नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और आपको समय समय पर नई चीज़ें मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 9 धारा 152 से लेके 54 तक। इसमें 4 धाराएं हैं। विषय वस्तु है वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र की सहभागिता और उनके साथ करार और अन्य क्षेत्रों को समनुदेशन, यानी अन्य क्षेत्रों को भी कुछ काम सौंपना। ये नगरपालिका के अंदर किस किस तरीके से किए जाते हैं। धारा है 152 से लेके 155। ठीक है, तो धारा 152 है वाणिज्यिक परियोजनाएं और उनसे प्राप्तियां। वाणिज्यिक परियोजनाएं और उनसे प्राप्तियां। वाणिज्यिक परियोजनाएं जो है उनसे किस किस तरीके से जो आय की प्राप्ति होती है वो है नगरपालिका स्वयं या सार्वजनिक क्षेत्रों से या निजी क्षेत्रों के अभिकरणों के माध्यम से, जिला केंद्रों, शॉपिंग सेंटरों, बस अड्डों, ट्रक टर्मिनलों, वाणिज्यिक परिसरों सहित पर्यटक बासों का मतलब होता है यहाँ जो बाहर से आके जो निवास रहते हैं, यानी ये जो सराय टाइप में, धर्मशाला टाइप में, सराय टाइप में, उस टाइम में जहाँ पे लोग रहते हैं, बासों यानी जहाँ निवास करते हैं लोग, पर्यटक जहाँ रुकते हैं आके, वो वाणिज्यिक आधारों पर वाणिज्यिक परियोजनाओं को शामिल करते हुए वाणिज्यिक अवसंरचना यानी वाणिज्यिक गतिविधियाँ चालू करना, स्ट्रक्चर चालू करना, परियोजनाओं को योजनाएं बनाने और सह निर्माण, प्रचालन, रखरखाव, प्रबंधन का जिम्मा ले सकती है। यानी इन सब क्षेत्रों को आय बढ़ाने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए वहाँ हाट बाजार लगा सकती है। और जैसे बस अड्डों पर ट्रक जहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकते हैं, ट्रक टर्मिनलों या जहाँ पे ज़्यादा ट्रक जो रुकते हैं, जहाँ आवाजाही होती है सामान की, वहाँ पे, और पर्यटक बासों पर, परिसरों पर, और या खुद स्वयं अपने बाजार लगा सकती है, सार्वजनिक क्षेत्रों को दे सकती है, निजी क्षेत्रों के अभिकरणों के जो एजेंसियां होती है उनको दे सकती है, जिला केंद्रों पर लगा सकती है। जैसे हाट बाजार लगाते हैं, ग्रामीण हाट, इस तरह से हाट बाजार लगाते हैं या किस तरह को मेले लगाती है, तो उनके माध्यम से इनको प्राप्तियाँ होती है। फिर हो गया धारा 153। धारा 153 के अंदर है नगरपालिका या किसी अन्य अभिकरण द्वारा परियोजनाओं का जिम्मा लेना। या तो नगरपालिका खुद लेती है या किसी अन्य अभिकरण को जिम्मा देती है। यानी उपयुक्त जो ये चीज़ें हैं वो या तो खुद कर सकती है या फिर किसी अन्य को जिम्मा दे सकती है। इसके लिए नगरपालिका धारा 45, 46 और 47 के कार्यों का जिम्मा ले सकती है। अब 45, 46, 47 के अंदर कौन कौन से काम हैं वो अपने पहले पढ़ लिए हैं, उनको आप दोबारा देख सकते हैं। जिम्मा ले सकती है। फिर परियोजनाओं के वित्त पोषण, सन्निर्माण, रखरखाव, प्रचालन में किसी कंपनी, फर्म या ट्रस्ट को भी शामिल कर सकती है। यानी इन चीज़ों का, यानी फाइनेंशियल जो प्राप्तियां हैं और उनके निर्माण कार्य है, उनका रखरखाव यानी मैनेजमेंट है, उनसे या उसको ऑपरेट करना है, प्रचालन करना है, उनसे संबंधित भी इन चीज़ों का सहारा ले सकती है। किसी कंपनी का, फर्म का, ट्रस्ट का, सोसाइटी का, इनकी भी सहारा ले सकती है, उनको काम सौंप सकती है। फिर है धारा 154। इसमें है निजी क्षेत्र सहभागिता करारों के प्रकार। यानी निजी क्षेत्र से अगर मान लो अपन किसी को काम देते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार से, किस रीति से हम उनको काम सौंप सकते हैं। ऐसे क्षेत्र सहभागिता करार ऐसे जो विहित किए जाएं, यानी ये जो काम है वो कौन कौन से हैं, वो इस प्रकार से काम है जो उनको सौंपे जाएं, वो काम है। फिर इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे करारों में निम्न शामिल हैं। यानी पहले जो नगरपालिका जहाँ बनी थी, नगरपालिका के जो पहले जो करार थे, पहले उनको प्रभावित किए बिना ये काम उनको सौंप सकते हैं। दूसरी चीज़ों को कौन कौन से, निर्माण यानी बिल्डिंग से संबंधित काम, स्वामित्व यानी उनका स्वामित्व देना, प्रचालन उनको ऑपरेट करना, अंतरण उनको ट्रांसफ़र करना, यानी बिल्ट, ओनरशिप, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, यानी इनका शॉर्ट में क्या होगा, बूट, BOOT, बूट, यानी बिल्ट, ओनरशिप, ऑपरेट और ट्रांसफ़र, इस प्रकार कर सकती है। यानी उनका निर्माण करवा सकती है, उससे उनको थोड़ा स्वामित्व दे सकती है, प्रचालन ऑपरेट करने के लिए कर सकती है और उनको ट्रांसफ़र कर सकती है इन कामों का। फिर है निर्माण अंतरण, यानी
BT निर्माण और अंतरण के माध्यम से दे सकती है। निर्माण पट्टा अंतरण यानी निर्माण कार्य के दे सकती है, उनको लीज पर दे सकती है और उनको अंतरण यानी ट्रांसफ़र कर सकती है। BLT यानी लीज पर दे सकती है, निर्माण के लिए दे सकती है और ट्रांसफ़र करवा सकती है। फिर है निर्माण प्रचालन और अंतरण करार, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफ़र BOT। फिर है पट्टा और प्रबंधन यानी LM, लीज पर दे सकती है या उसका मैनेजमेंट संभला सकती है उनको। फिर है प्रबंध करार, प्रबंध यानी मैनेजमेंट संभला सकती है। फिर है पुनर्वास प्रचालन और अंतरण यानी रिहेबिटेट ऑपरेट और ट्रांसफ़र, इसको ROT शॉर्ट में कह सकते हैं। फिर है पुनर्वास स्वामित्व प्रचालन और अंतरण करार ROOT, रिहेबिटेट स्वामित्व यानी ओनरशिप प्रचालन ऑपरेट अंतरण ट्रांसफ़र, ये होते हैं ROOT। इस तरह हो गया। फिर आगे संविदा सेवा संविदा यानी जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसके माध्यम से करवा सकती है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अगर मान लो किसी भी प्रकार के आपको सेवाएं देनी है नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र में, तो उसे किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से सेवाएं दिला सकती है। जैसे मान लो कोई सिक्योरिटी की सेवाएं, जो हॉस्पिटलों में जो सिक्योरिटी और ये गार्ड के जो होते हैं उस प्रकार का हो गया, या फिर और कहीं किसी क्षेत्र में जैसे किसी भी सरकारी ऑफिस के अंदर या किसी भी जगह आपको सिक्योरिटी चाहिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सिक्योरिटी दिलवा सकती है। ये हो गया सेवा संविदा करार। और अंतिम है प्रदाय प्रचालन अंतरण यानी उनको किसी भी चीज़ को प्रदत्त करना और प्रचालन करना, अंतरण करना, ये हो गया। फिर है धारा 155 नगर पालिका या अन्य अभिकरणों के समनुदेशित कृत्य, या तो नगर पालिका खुद करती है या किसी दूसरों को जो सौंपती है काम समनुदेशित उनको अलग देती है। जैसे धारा 147 के अधीन रहते अपने दायित्वों के निर्वहन में नगर पालिका जब कभी लोकहित में ऐसा समझे तो अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निबंधनों और शर्तों पर जो करार में उपबंधित किए जाएं कोई निजी क्षेत्र की सहभागिता पर करार कर सकेगी। यानी जो काम है नगर पालिका समझे कि ये काम करना उचित है या जनहित में है तो कुछ काम खुद कर सकती है, और फिर ऐसे काम जो उनको लगता है कि ये काम प्राइवेट या किसी निजी क्षेत्र से भी करवाए जा सकते हैं तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेने के बाद वो किसी दूसरी संस्था या एजेंसी को भी सौंप सकती है। तो ये हो गए 4 छोटे छोटे जो धाराएं थी। ये छोटा सा चैप्टर है अध्याय 9 धारा 152 से 55, और विषय क्या था, वाणिज्यिक परियोजनाएं, निजी क्षेत्र, सहभागिता और अन्य समनुदेशित। अब देखो इसको याद करने का ये कि 4 है, मतलब 4 अनुच्छेद है या 4 धाराएं हैं भाग 9 के अंदर या अध्याय 9 के अंदर, और है कौन कौन से 152 से लेके 55 तक, इतना याद रखना है। फिर उसमें क्या है, प्राप्तियाँ, वाणिज्यिक जहाँ भी नाम आ जाए या प्राप्तियाँ नाम आ जाए, और फिर किसी नगर पालिका अभिकरण द्वारा परियोजना का जिम्मा लेना, किसी परियोजना का, देखो परियोजना जहाँ भी परियोजना या वाणिज्यिक या प्राप्तियाँ इस तरह से आए तो नगर पालिका किसी अभिकरण द्वारा परियोजना का जिम्मा लेना, निजी क्षेत्र की सहभागिता करारों पर लेना, फिर नगर पालिका का अन्य अभिकरणों के समनुदेशित करना। इस तरह से कोई भी शब्द आ जाए तो अपने को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये अध्याय 9 के अंदर है और धारा 152 और 55 के बीच में ही आ सकती है और कोई धारा नहीं आ सकती। तो ये छोटा सा है। फिर भी एक ट्रिक के माध्यम याद कर लो कि प्राप्तियों का जिम्मा करारों के समान लेना, प्राप्तियों का जिम्मा करारों के समान लेना, यानी प्राप्तियाँ होगी पहले में, प्राप्तियाँ, फिर जिम्मा, ये शब्द आएगा उसमें, करार आएगा और समान लेना, समनुदेशित करना। ये 4 धाराएं हैं, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।